तो इक्विटी शेयर्स का हम लोग ने देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसको एक बार और देख लेते हैं, फुल्ली रिड्यूस टू डिनोमिनेशन 40। तो कैसे किया था इसको, तो इक्विटी शेयर्स है 100 रुपये का, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, डाउन करना है ना, रिड्यूस करना है, वो भी नहीं समझ में आता है तो 100 को 40 पे लेके आना है, मतलब इतना तो समझ में आया, डाउन करना है तो क्रेडिट है, डाउन होगा तो डेबिट। तो क्या करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर्स, नेक्स्ट आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ ₹100 आ गया 50 लाख। उसकी जगह पे कितने का लेके आना है, 40। मतलब यहाँ पे 40 लिखना है कि नहीं लिखना है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखना है। और लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट को क्रेडिट में लिखना है, मतलब इंक्रीज करना रहेगा। तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 40 और अमाउंट आएगा 20 लाख। कैसे 20 लाख आएगा, अगर 100 रुपीज़ इज़ 50 लाख तो 40 रुपीज़ कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 40 इंटू 50 लाख डिवाइड बाय 100 आ गया 20 लाख। अब देखो ये टैली नहीं होता है, हो रहा है क्या टैली, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 30 का डिफरेंस आएगा, 3 लाख। और कोई भी अप और डाउन होता है वो कहाँ पे जाता है, कैपिटल रिडक्शन में जाता है। आई बात समझ में, यस और नो। तो यहाँ तक हम लोग ने एंट्री कर लिया था, ये इतनी एंट्री हो गई थी इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया था, ये एंट्री हो गया था, ये वाला हो गया था और ये वाला हो गया था। अब हम लोग करेंगे ये वाला 15,000। मैंने पहले भी कहा है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ये एकदम एंड में करने का, बाकी छोटा छोटा एंट्री आप पहले कर लो, इसमें से पहले कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3। उसमें बोला है 15,000 टू बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन लीव ऑफ अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब पहले चेक करो ये प्रेफरेंस डिविडेंड है किधर, तो यहाँ पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिख नहीं रहा है, तो वो मोस्टली आपको नोट में देगा। देखो यहाँ पे दिया है 3 साल का बाकी है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का बाकी है, अमाउंट तो दिया नहीं है, तो जब कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट नहीं दिया रहता है तो वो प्रेफरेंस शेयर से कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट करने का, ये परसेंटेज लेने का 10% और ये 10 लाख लेने का। तो 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख फॉर 1 ईयर, और कितने साल का बाकी है, 3 साल, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 लाख पेंडिंग है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या बोल रहा है, 15,000 टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन लीव ऑफ, लीव मतलब जो अरियर बचा है उसके अगेंस्ट में सिर्फ 15,000 पे कर रहा है। इसका मतलब 3 लाख नहीं पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, सिर्फ 15,000 पे कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो 10 लाख का 10% निकाला 1 लाख, 1 लाख साल का होता है, 3 साल का हो गया 3 लाख, लेकिन 3 लाख पे नहीं कर रहा है 15,000। अब देखो ये जो 3 लाख है ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं है क्या, 3 लाख कहीं पे भी नहीं है। तो याद रखना जो अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं होता है और उसको अगर आप एडजस्ट करते हो, राइट, उसको एडजस्ट करते हो तो उतना ही एंट्री पास करने का जितने का एडजस्टमेंट हो रहा है। तो है तो ये 3 लाख, कितना है, 3 लाख है, लेकिन ये 3 लाख बैलेंस शीट में नहीं है ना, तो जितने का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो कितने का एडजस्टमेंट हो रहा है, सिर्फ 15,000। तो 15,000 का इफेक्ट आएगा। तो 15,000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। अब पेड कर रहे हैं ना, तो हम थेरी पे जाएंगे। अब पेड है, कौन कर रहा है पेड, कंपनी पे कर रहा है, तो पेड करते हैं तो पैसा जाता है। तो देखो ये वाला एडजस्टमेंट यूज़ होगा जो हम लोग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 दिया है इधर पे, क्या दिया है, वेन एवर मनी कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करने का, वेन एवर मनी गोज आउट टू कैश बैंक करने का। तो गोज आउट हो रहा है ये क्वेश्चन में कि कम्स इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है ना, तो टू को क्योंकि पे कर रहे हैं तो गोज आउट होगा। तो देखो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6। ये पहले कर लिया था हम लोग ने छोटा, लेकिन मैंने ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए पहले ये कर लिया था। तो टू पेड कर रहे हैं ना, तो टू कैश बैंक आएगा। ये देखो गोज आउट हो रहा है तो टू कैश बैंक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू कैश बैंक। कितना पेमेंट हो रहा है, 15,000। तो जर्नल एंट्री में आपको पहले डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट कर लेना है। तो क्रेडिट फाइंड आउट होगा, अब डेबिट है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन, एनी अप और डाउन क्या करने का, कैपिटल रिडक्शन में जाने का, और लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अब बहुत बच्चे पूछते सर यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन क्यों लिखा, यहाँ पे आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो लिख सकते हो। यस लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चा बैलेंस शीट में नहीं है क्या कहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड करके, नहीं है ना। अगर उसका नाम लिखोगे ना तो वो अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो टैली नहीं होगा।
इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका एडजस्टमेंट हुआ बैलेंस शीट के बाहर, तो उसका एडजस्टमेंट आपको कैपिटल रिडक्शन से ही करना है। इसलिए तो ये पॉइंट लिखा है ना, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन। तो ये डिक्री मतलब पेमेंट गया है हमारी तरफ से, तो कैश बैंक रिड्यूस हुआ है, तो इतना हम लोग कैपिटल रिडक्शन से करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। हाँ, रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकते हैं, आ रही है बात समझ में, लेकिन अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी पूरी जर्नल एंट्री ख़त्म हो गई, देखो ख़त्म हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री ख़त्म हो गया, अब बनाना है कैपिटल रिडक्शन। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। येस, समझाने में टाइम जाता है, लेकिन आप जब समझ जाओगे ना तो फटाफट आप क्वेश्चन को समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे। कैपिटल रिडक्शन बनाने के लिए आपको पता है कैसे बनता है कैपिटल रिडक्शन। सबसे पहले लिख लेंगे कैपिटल रिडक्शन पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हम लोग ने बना लिया कैपिटल रिडक्शन। एक्सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझाने में, ठीक है। हाँ, अब क्या करने का, ये आपकी जर्नल एंट्री है कि नहीं है? कितनी जर्नल एंट्री है? 7 जर्नल एंट्री है। एक और जर्नल एंट्री आएगी, वो यहाँ से बन के आएगी कैपिटल रिडक्शन से। तो क्या करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पोस्टिंग वही जाएगा जो कैपिटल रिडक्शन का नाम आ रहा है। देखो पहली एंट्री है ये, है कि नहीं? तो ये कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। 2 का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाने का और लिखने का बाय फिक्स्ड एसेट्स, और अमाउंट कितना, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला कितना अमाउंट, 18,75,000। तो यहाँ लिखेंगे 18,75,000। समझ में आया? कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला ही अमाउंट लिखने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला ही अमाउंट लिखने का। और डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, यहाँ से पता चलेगा 2 का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाने का। कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आएगा, तो उल्टा लिखने का बाय फिक्स्ड एसेट्स। आ रही है बात समझ में? एक और बताता हूँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और डेबिट है ये साइड, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे। तो टू कैपिटल रिडक्शन नहीं लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता है, तो क्या लिखने का, टू डेटर। और अमाउंट कौन सा लिखने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला। तो कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला कितना है, 75,000। ये देखो, आ रही है बस समझ में? फिर देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में जाने का, कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखने का 3.5 लाख। आई बात समझ में? फिर देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी। अब ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ। अब डेबिट में जाओ तो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आएगा ना, तो उसके अगेंस्ट में क्या, 2 अमाउंट है, तो दोनों का नाम लिखो। और अमाउंट कौन सा लिखने का, 9 लाख। लेकिन हाँ, आपने 9 लाख लिखा है तो ये 2 अमाउंट लिखा है, तो दोनों में 9 लाख लिखेंगे नहीं, जो उसके सामने का वो लिख लेने का। तो 5 और 4 ये। तो बोलने का ये मतलब है कि कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट उतना ही जाना चाहिए जितना कैपिटल रिडक्शन के सामने दिया है। तो 9 लाख दिया है तो देखो ना 9 लाख आया है, अलग अलग करके आया है ठीक है, लेकिन गया तो उतना ही ना जितना कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस एंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्या दिया है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट है ना, 2 मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है, तो क्रेडिट है तो यहाँ लिखेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता है, इसलिए लिखा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख लिखेंगे। आई बात समझ में? सेम वे में ये वाला है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेबिट, तो डेबिट में जाएंगे, तो यहाँ पे डेबिट किया टू कैश बैंक, तो कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता और अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला 15,000। एक लास्ट एंट्री बची है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, 30 लाख। क्यों, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लेते हैं। हो गया है ना, बहुत सिंपल है। जनरल एंट्री में टाइम लगा, देखो कैपिटल रिडक्शन में टाइम नहीं लगा। अब क्या करने का, टोटल करने का। टोटल कैसे करने का पता है, जो साइड बड़ा है ना वो लिखने का। तो आई थिंक ये वाली साइड बड़ा है, इसका टोटल आएगा 53,75,000। यहाँ पे 53 लाख नहीं हो रहा है, 10-15 लाख ही हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे 5375,
इस 5375 में से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको एक अमाउंट निकल के बाहर आएगा 40,35,000। अगर याद रखना कैपिटल रिडक्शन का डिफरेंस ये साइड आएगा तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, और डेबिट साइड में आएगा तो गुडविल बोलते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? आप क्या कर रहे हो? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 10 मिनट का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंपनी को अंदर से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब लॉस मेकिंग है उसको ट्राई करते हैं कि ट्रैक पे आ जाए, प्रॉफिट मेकिंग हो जाए, ठीक है, या उसका लॉस जितना हो सकता है कम हो जाए। तो उसी को करने के लिए एक स्कीम हम लोग फॉलो करते हैं। वो स्कीम में क्या होता है, कुछ अमाउंट को अप करना पड़ता है, कुछ अमाउंट को डाउन करना पड़ता है। तो जो भी अप डाउन के चक्कर में क्या होता है कि जो नेट इफ़ेक्ट आता है ना, वो कभी कभी अपने फेवर में आ जाता है, और फेवर में आया तो अपने लिए वो प्रॉफिट हो जाता है, और वो प्रॉफिट किधर जाता है? कैपिटल रिजर्व। और यही अगर चीज़ अगर प्रॉफिट में नहीं आती है तो हमारे लिए वो क्या कन्वर्ट हो जाती है? गुडविल में हो जाती है। आई बात समझ में? तो वो आप 10 मिनट का वीडियो देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल क्यों किया गया है, ठीक है। एक लास्ट एंट्री आ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली एंट्री, क्योंकि ये देखो ना, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं सब जनरल एंट्री के पार्ट है ना, तो ये वाला भी जाएगा। तो ये वाले देखो ना, एक लास्ट एंट्री देखो ना, कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक वाला, ये वाला एंट्री पास किया था, कैश बैंक लिखा है तो 15,000 इधर ही लिखा है ना, तो सेम वे में कैपिटल रिजर्व लिखा है, तो सेम वे में नीचे आ जाएगी एंट्री, लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 40,35,000। आ रही बात समझ में? और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है, जब इसको इस तरीके से रीड करते हैं तो एरो इस तरफ रहेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अगर डिफरेंस ये साइड रहता तो यहाँ से ऐसे रीड करते ऊपर की तरफ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ रीड करना है तो ये 2 से है ना, तो 2 है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो जनरल एंट्री में 2 का पार्ट है ये, तो 2 जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, और ऊपर क्या जाएगा? कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में? नरेशन लिख देने का, बीइंग कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड या बीइंग कैपिटल रिडक्शन क्लोज्ड। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से करते हैं। अब मेन पार्ट जो आता है वो आता है बैलेंस शीट। आप लोग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ा कंटाल आने लगेगा, यार कैसे करना है, लेकिन मैं आपको इसका एकदम लॉजिक बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। मेन क्या आता है? सबसे पहला इसका बैलेंस शीट बना लेने का। तो बैलेंस शीट मैंने 10 मिनट का वीडियो डाला है, वो देखेंगे तो आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आएगा। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आता है। अमाउंट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे समझना है, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट्स, ये सब पूरा बैलेंस शीट लिख लेने का, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी को, बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है। अब मैं सिर्फ बताऊंगा कि इसका अमाउंट कैसे फिल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहला आप अपना क्वेश्चन पेपर लेंगे, बराबर है। क्वेश्चन पेपर में क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में जाना है और आपको जो बैलेंस शीट दी ना, ओल्ड बैलेंस शीट कौन सी? ये वाली, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, किया कॉपी। अब इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, कर लिया है ना। ये बैलेंस शीट हो गई। आपका फॉर्मेट क्या याद रखना है पता है आपको? बैलेंस शीट बनाने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज, ये फॉर्मेट याद रखना है। ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन पेपर लेने का, ये तो आपके सामने रहेगा, जर्नल एंट्री आपने पास किया होगा, यहाँ पे जाने का। तो सबसे पहला क्या उठाने का, ध्यान से देखना। सबसे पहला आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला आइटम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब याद रखना ये लायबिलिटी है ना, ये क्रेडिट होता है, और एसेट जो होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट का अमाउंट है 50 लाख। तो ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री। तो ओल्ड बैलेंस शीट कितना है? ओल्ड बैलेंस शीट में पहला आइटम हम लोग ने लिया 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पूरी जर्नल एंट्री चेक करो, पूरी जर्नल एंट्री चेक करो। पूरी जर्नल एंट्री में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिखता है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, देखो दिया है।
बराबर है। तो आपने क्या उठाया, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ से उठाया, 50 लाख क्रेडिट का उठाया। अब देखो जनरल एंट्री में, तो जनरल एंट्री में देखेंगे तो ये डेबिट का है, तो अपोजिट आ गया, वो क्रेडिट था ये डेबिट था, तो माइनस हो जाएगा। तो 50 लाख माइनस 50 कितना हो गया, 0। उसी के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल एक और दिया है क्रेडिट में, तो 20 लाख हो गया। तो कैसे हो जाएगा एंट्री, कैसी हो जाएगी इसकी एंट्री, ध्यान से देखो। 50 लाख आपका क्रेडिट था कि नहीं था, और फिर 50 लाख डेबिट हो गया, तो दोनों अपोजिट है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होकर 0 हो गया। और आपके पास क्रेडिट में कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट देखने का कितना है, 20 लाख है ना, तो 20 लाख यहाँ लिख देने का। अब इन सबको टोटल कर लो, तो 50-50 माइनस हो जाएंगे, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचा कितना, 20 लाख। तो न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, तो उसके अंदर आपका पहला जो आइटम आएगा वो कितना आएगा, 20 लाख आएगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, इसको हटा देना है, जो जो एंट्री होगी उसको टिक मार्क कर लेना है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, हो गया। अब दूसरा आइटम क्या है लेना है, दूसरा आइटम क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख, कौन सा है, क्रेडिट है, तो 10 लाख का क्रेडिट। तो क्रेडिट आएगा तो ऐड, डेबिट आएगा तो लेस, सेम रहेगा तो ऐड हो जाता है, अपोजिट रहता है तो माइनस। तो क्रेडिट में कितना पड़ा है, क्रेडिट में पड़ा है 10 लाख, पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अब जनरल एंट्री पे आओ, तो देखो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, यहाँ पे है देखो, ठीक है। तो क्रेडिट में 10 लाख था कि नहीं था, यहाँ पे देखो क्रेडिट में 10 लाख था, है। अब 10 लाख है तो ये डेबिट का है, तो 10 लाख 10 लाख कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। और उसी के नीचे क्रेडिट का कितना है, 5 लाख, इसका मतलब 10 लाख क्रेडिट का, 10 लाख डेबिट का, तो 0 हो गया, दोनों अपोजिट है, क्रेडिट डेबिट माइनस हो जाता है। याद रखना सेम रहेगा ना, डेबिट डेबिट ऐड, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, लेकिन डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट रहेगा तो लेस कर देने का। तो 10 लाख क्रेडिट का था, 10 लाख डेबिट का था, तो 0 हो गया। तो 0 प्लस, अब ये क्रेडिट का भी है ना, याद रखना सेम चीज़ ढूंढने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही ढूंढने का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, तो नीचे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना अमाउंट, 5 लाख। कैसे आया, ये देखो 10 लाख माइनस 10 लाख प्लस 5 लाख, ये आ रही बात समझ में। ये 100 के इससे नहीं है, ये 50 रहे, सॉरी 60 रहेगा, 40 रहेगा और ये 50 रहेगा, ठीक है। वो इतना मत ध्यान देना, सिर्फ अमाउंट से मतलब है हम लोग को, अमाउंट आ जाएगा तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इसी हिसाब से अब तीसरा आइटम है बैंक लोन, इसको भी मैं अब क्या कर देता हूँ, टिक मार्क कर देता हूँ कि ये वाला हो गया है। अब क्या है, बैंक लोन, बैंक लोन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आया था, तो सीधा बैंक लोन जाने का अमाउंट लिख देने का 22 लाख। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में भी कुछ नहीं किया था, तो सीधा जाने का अमाउंट लिख देने का 28 लाख। 8% डिवेंचर के बारे में भी कुछ नहीं किया, तो सीधा जाने का लिख देने का अमाउंट 40 लाख। क्रेडिटर बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं हुआ, तो इन दोनों को भी टोटल कर लेने का आ जाएगा 30 लाख और 10 लाख। आ रही बात समझ में। जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है उसको डायरेक्ट अमाउंट लिख दो, बराबर है। ये रफ में करना है आपको, ठीक है। आपके मार्क्स जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा, ये बैलेंस शीट। ये मैं सिर्फ आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पेपर में लेने का। जनरल एंट्री आपने पास किया, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, ये आंसर शीट है आपकी, बराबर है, और क्वेश्चन पेपर ये वाला है, ठीक है। तो वहीं पे पेंसिल से प्लस माइनस करने का और अमाउंट लिखते जाने का, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करने का, मैंने क्या बताया, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्री। तो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इज ओवर, लेकिन जनरल एंट्री में देखो कोई एक ऐसा आइटम आता है जो लायबिलिटी का होता है, तो ये वाला, ये देखो कैपिटल रिजर्व, पता है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका लायबिलिटी का आइटम होता है। तो जनरल एंट्री ओल्ड बैलेंस शीट तो ख़त्म हो गया, ये वाला लायबिलिटी साइड तो ख़त्म हो गया, लेकिन जनरल एंट्री में एक लायबिलिटी का आइटम आया है नया, कैपिटल रिजर्व, तो 40,35,000। तो उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 40,35,000। इसका टोटल करेंगे आपको मिलेगा 1,93,35,000, 1,95,35,000। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया ना, तो अब एसेट का टोटल करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब एसेट पे आ जाते हैं। अब एसेट पे आएंगे तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, तो पहला फिक्स्ड एसेट कितना है, 75 लाख। अब ये डेबिट स्टार्ट हुआ है ना। तो अब एसेट है 75 लाख, ठीक है। क्या करने का, ये अमाउंट पूरे लिख लेने का, मतलब नाम
ये हम लोग को फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एसेट है 75 लाख डेबिट है। अब जनरल एंट्री में चेक करो तो देखो डेबिट हो गया, तो डेबिट डेबिट है तो सेम है, तो ऐड हो जाएगा। तो 75 लाख प्लस 18,75,000 कितना होता है, तो ऐड करेंगे तो आएगा 93,75,000। तो ये वाली भी एंट्री हो गई आपके पास। समझ में आया? सेम इफेक्ट रहेगा, डेबिट डेबिट रहेगा तो ऐड, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट रहेगा तो ऐड, लेकिन अपोजिट रहेगा तो माइनस कर देने का। दूसरा देखो गुडविल है, गुडविल 50 लाख सॉरी 5 लाख के डेबिट में है, तो देखो गुडविल क्रेडिट हुआ ना, 2 मतलब क्रेडिट होता है ना, तो 0 हो जाएगा। तो गुडविल कितना आएगा पता है, 0 आएगा। समझा? नेक्स्ट क्या दिया है, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ। ओके, फिर क्या दिया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 30 लाख डेबिट है। फिर चेक करो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो देखो इधर तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो माइनस होगा ना, डेबिट दिया है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो 3.5 लाख, तो 30 लाख में से 3.5 गया तो कितना हुआ, 26,50,000। तो देखो आ गया, आ रही है बात समझ में? सेम वे में डेटर है, डेटर कितना दिया, 15 लाख दिया है, तो डेटर है ना, ये इन्वेस्टमेंट भी हो गया, मैं हटा दूंगा इसको। फिर डेटर है, डेटर कितना दिया है, 15 लाख डेबिट है, और यहाँ पे क्रेडिट में दिया है तो माइनस हो जाएगा। तो 15 लाख माइनस 75 कितना आएगा, 14,25,000। सेम वे में स्टॉक है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, एडजस्टमेंट वहाँ आप आंसर शीट में टिक मार्क कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, स्टॉक दिया। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली अमाउंट आएगा, देखो आ गया 25 लाख। बैंक बैलेंस है 36 लाख का, कितने का है, 36 लाख। अब 36 लाख डेबिट में, इसका चेक करो आ सकता है, तो देखो एक कैश बैंक की एंट्री बची, कोई भी एंट्री नहीं बची, यही 2-3 बची है, ये वाली भी हो गई, तो इसको भी हटा दो। कैश बैंक है, तो डेबिट में कितना दिया, 36 लाख दिया है कि नहीं दिया है, 36 लाख। तो 36 लाख है, यहाँ पे डेबिट में है ये 36 लाख, और ये है क्रेडिट में 15,000। तो 36 लाख में से 15,000 गया तो कितना बचा, माइनस करो, तो 35,85,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट में 4 लाख दिया है, 4 लाख क्रेडिट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 है। बस इनको टोटल करो, टोटल करेंगे तो देखो टैली हो गया। एक बार ये टैली हो गया, इसको उठाने का, ये जो बैलेंस शीट आपने बनाई है इसको लिख देने का। तो ये जो पार्ट है ये लायबिलिटी में जाएगा यहाँ पे, और ये जो पार्ट है ये जाएगा एसेट में, ये वाले पार्ट में। तो देखो ये आपने यहाँ पे बना लिया, और ये सब अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दिया, 1,95,35,000, 1,95,35,000। आ रही है बात समझ में, यस और नो? तो ये देखो एक बार बता देता हूँ कैसे लिखना है। ये वाली बैलेंस शीट बन गई, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये आपका शेयर कैपिटल में जाता है। तो 20 लाख और 5 लाख कितना हो, 25, देखो 25 लाख लिखा है। फिर उसी के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही है, 40,35,000, तो देखो 40,35,000 आया। फिर तीसरा क्या दिया है, बैंक लोन दिया है और डिवेंचर, ये बैंक लोन है ना, और ये डिवेंचर एक साथ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो ये 40 और ये तो 62 लाख, ये देखो 62 लाख आया। ठीक है, फिर इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अदर में डाल देने का, ये देखो 28 लाख। ठीक है, फिर क्रेडिटर और ये बिल्स पेबल है, ट्रेड पेबल है, तो 40 लाख ट्रेड पेबल में जाएगा, ये देखो ट्रेड पेबल। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन सब यूज़ नहीं होता, जितना यूज़ होगा वो, इन सब का टोटल यहाँ पे लिख दिया। अब एसेट साइड में आएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स है 93,75,000, ये देखो लिख दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर गुडविल है नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट करके भी हेडिंग दिया है, ये देखो 26,50,000। फिर देखो आगे दिया है स्टॉक दिया है, स्टॉक को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, तो ये देखो ट्रेड रिसीवेबल 14,25,000। फिर स्टॉक दिया है 25 लाख, वो इन्वेंट्री बोलते हैं, तो देखो इन्वेंट्री आया 25 लाख। फिर आगे देखो बैंक बैलेंस दिया 35,85,000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके दिया है 35,85, टोटल करेंगे ये। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 10 मार्क का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन इतना बड़ा जनरली आता नहीं है, एटीकेटी का पेपर है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ये। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड का उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, लेकिन उससे पहले एक
रिक्वेस्ट है कि ये जो थेरी वाला क्वेश्चन है, ये 10 मिनट का मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया, वो आप जाके देख लो। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे याद रखना है, वो एक वीडियो है, वो देख लो, तो आपको ये बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रन करके 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।